चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। क्या लिखा है? सब रेडी हो ना? थम्स अप कर दो। पढ़ाऊं ना मैं? अरे सब रेडी हो कि नहीं? हाँ ठीक है, ऐसे करो ना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पिंपरी पीपल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, कहाँ पे है? पिंपरी में है। 31 मार्च 2014, ठीक है। एंड अदर एडजस्टमेंट प्रिपेयर, क्या बनाना है हमें? हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, एंड उसी डेट ही क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। पेज नंबर है 4.15, 4.15, क्वेश्चन नंबर 2। सबको मिल गया? 2 के बाद 3 करूंगा। बस आज का टारगेट 2 क्वेश्चन करना है। चलो वही लॉजिक याद है। लॉजिक लॉजिक कैसे कहा था मैंने? डेबिट साइड में क्या आएगा? या तो वो खर्चे होंगे या तो वो क्या होंगे? एसेट। खर्चे जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एसेट कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? या तो वो इनकम होगी या तो वो लायबिलिटी होगी। इनकम जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और लायबिलिटी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। समझ में आया वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था? ठीक है। तो कैश क्या होता है? असेट। और असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट साइड, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। डाल देता हूं ऊपर बैलेंस शीट। कैश और बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। अब प्लीज मुझे बताओ, फिक्स डिपॉजिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर दो, कमेंट में देना, ठीक है। मैंने बोला फिक्स डिपॉजिट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा? देखो अकाउंट्स पढ़ रहे, टैपिंग करनी पड़ेगी, हर 2 मिनट पूछूंगा मैं, ठीक है। मानसी का मानसी बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे नाम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। 2 लोग के आंसर आ गए हैं, ठीक है। शीट। अब बताओ आरती खान और आरती खान बची है बस। खान तुम्हारा आंसर नहीं आया, वेरी गुड। आरती तुम्हारा आंसर नहीं आया। ये आरती एक काम कर लो, पढ़ाई कर लो या अपना वर्क कर लो। ये सॉरी, ये आपको दिख रहा है? ये फिक्स डिपॉजिट कहाँ दिया है? बैलेंस शीट में, सॉरी। फिक्स डिपॉजिट बैलेंस कहाँ दिया है? फिक्स डिपॉजिट का उसके पास बुक नहीं है आरती के पास, शायद इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है। फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे है? डेबिट साइड में है, ठीक है। अब आपको याद है डिपॉजिट क्या होती है? ठीक, कोई बात, फोन हैक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस कहाँ दिया है? डेबिट साइड में दिया है। इसका मतलब क्या है? इसने किसी को दिया है पैसा। किसने दिया है? सोसाइटी ने किसी पे पास जमा किया पैसा। जैसे एग्जांपल, एक बैंक है और मैं बैंक का कस्टमर हूं। मैंने बैंक में क्या की? 1 लाख की एफडी की। तो मेरे लिए क्या होगी? असेट। बैंक के लिए क्या होगी? लायबिलिटी। बैंक कहाँ दिखाएगा? लायबिलिटी साइड में। मैं कहाँ दिखाऊंगा? असेट साइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोसाइटी ने भी क्या कर रखी है? फिक्स डिपॉजिट कर रखी है 15,000। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। फर्नीचर पता है कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट क्या होता है? खर्चा होता है। अब बैलेंस कहाँ दिया है? डेबिट साइड में, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब लोन का इंटरेस्ट देना बाकी है, ये भी खर्चा है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सैलरी खर्चा है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये भी खर्चा है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चा है। ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, ये भी खर्चा है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस चार्ज, ये भी खर्चा है, कहाँ जाएगा? अब मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड कहाँ जाएगा? मैंने पूछा कंट्रीब्यूशन स्टाफ प्रोविडेंट फंड कहाँ जाएगा? यानी कंपनी ने स्टाफ के नाम पे कोई फंड कंट्रीब्यूट किया, मतलब दिया है, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा कि असेट साइड में जाएगा? शिंदे का आंसर है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। मानसी का आया, ठीक है। हाँ ठीक, खर्चा है, आई नो, ठीक है। चलो सबको पता है, ठीक है, चलो इजी है। बैलेंस कहाँ दिया है? डेबिट साइड में।
अब बताओ, लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर 3 लाख, लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर 3 लाख। पहले बताओ ये खर्चा है कि एसेट है, पहले ये बताओ मेरे को। लोन ड्यू, लोन ड्यू हो गया किस पे, मेंबर पे, तो ये खर्चा है कि एसेट है। अब आपको ऐसे पढ़ना है कि आप सोसाइटी हो, अब सोसाइटी समझ के पढ़ना है कि आपके लिए क्या है, ये एसेट है या खर्चा है। आरटी का आंसर आया है, शिंदे का आंसर आया है। चलो ठीक है, सब मतलब सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। क्यों, याद है सोसाइटी अपने मेंबर को लोन देती है, सोसाइटी के लिए क्या हुआ एसेट, और मेंबर के लिए क्या हो गया लोन, तो कहां दिखाएगा लायबिलिटी साइड में, सोसाइटी कहां दिखाएगी एसेट साइड में, ठीक है। तो ये हमारे काम खत्म हो गए, ये कहां जाएगा बैलेंस शीट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये जाएगा बैलेंस शीट, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शेयर कैपिटल पता है कहां जाएगा बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाएगा बैलेंस शीट, मेंबर डिपॉजिट, मेंबर ने पैसा जमा किया है, पहले क्या था फिक्स डिपॉजिट, सोसाइटी ने जमा किया था, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मेंबर जमा कर रहे हैं कहां सोसाइटी में, मैं क्या हूं सोसाइटी हूं, आप लोग मेरे क्या हो मेंबर हो, आपने मेरे पास पैसे जमा किया तो मेरे लिए क्या है वो लायबिलिटी, कहां जाएगा बैलेंस शीट में। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड अभी पे नहीं किया है अनपेड है, ये भी कहां जाएगा बैलेंस शीट में। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सारे रिजर्व कहां जाएंगे बैलेंस शीट में। स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये भी कहां जाएगा बैलेंस शीट में। ऊपर वो ऊपर स्टाफ कंट्रीब्यूशन था वो खर्चा था, यहाँ पे फंड का नाम पे अकाउंट है तो ये कहां जाएगा बैलेंस शीट में। ये क्या लिखा है 4.15, ये तो पेज नंबर है क्वेश्चन का। हाँ ठीक है, आगे देखो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये एप्रोसिएशन और ये प्रीवियस है प्रॉफिट, हम कहां करेंगे बाकी नोट्स में करेंगे, एप्रोसिएशन में करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं नहीं आएंगे, ये कहां आएंगे बाकी नोट्स में आएंगे, छोड़ दो इन दोनों पॉइंट को। इंटरेस्ट, बैलेंस कहां दिया है देखो, बैलेंस कहां दिया है क्रेडिट साइड में दिया है, तो क्या होगा आपके लिए इनकम कहां जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कमीशन, तो सिर्फ कमीशन लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, रिसीव है कि पेड है, आपको गैस करना है तो कैसे गैस करोगे, मैंने आपको ट्रिक दी थी, क्या ट्रिक दी थी, बैलेंस कहां पे दिया है, बैलेंस दिया है क्रेडिट साइड में, तो भी क्या हो गई है इनकम, कहां जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। शेयर ट्रांसफर फी रिसीव है इनकम है, सर रिसीव कैसे मालूम पड़ रहा है, अरे बैलेंस कहां दिया है क्रेडिट साइड में दिया है, इसका मतलब पैसा मिला है, अगर बैलेंस दिया होता डेबिट साइड में तो उसका मतलब खर्चा हुआ है, तो भी हम कहां डालते डेबिट साइड में डालते, अगर खर्चा होता तो। अभी इनकम में तो कहां डालेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड में। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, फंड है, फंड कहां जाते हैं हमेशा बैलेंस शीट में। एजुकेशन फंड कहां जाएगा बैलेंस शीट में। बताओ ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत किसी को, ट्रायल बैलेंस में किसी को दिक्कत है, थोड़ा ब्रेक दूं क्या मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूं, पढ़ के देखो, कोई अगर डाउट आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम में डाउट आया है तो मुझे बोलो। प्रीति को कोई डाउट नहीं है, और कोई है, या तो थम्स अप कर दो या तो कमेंट कर दो यार। ठीक है, आरती का आया, मानसी का आया, और खान, खान तुम रिप्लाई किया करो, ठीक है, तुम्हारा रिप्लाई बहुत लेट आता है। शिंदे, शिंदे समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। फंड, आपने फर्स्ट क्लास क्या बोलते हैं फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा क्या, मैंने बोला ना, ऐसे कि मैंने समझाया था, आपको याद है ना पापा, डाउट नहीं, मैं बोल रही थी 1.2 मिनट का ब्रेक दो। चलो आपको मैं समझाता हूँ फंड क्या होते हैं। याद करो मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर समझाया था कि पापा 1 लाख की सैलरी लेके आते हैं, मम्मी के हाथ में देते हैं, मम्मी क्या करती है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा रख देती है अलग से नाम से, बेटे की स्कूल फीस के लिए अलग से नाम रखती है, बेटी की शादी के लिए अलग नाम पैसा रखती है, तो ये सब क्या है, ये सब फंड है, ये सिर्फ उन्हीं फंड में ही काम आएगा। नाम क्या है एजुकेशन फंड,
ADU का कितना है, 85 रुपए। तो जितना भी खर्चा होगा पढ़ाई का, सब कहाँ से लिया जाएगा, एडुकेशन फंड से लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, अगर सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट का काम चलेगा तो वो यहाँ से पैसा लिया जाएगा। ये फंड है। फंड क्या होते हैं, नाम होते हैं अलग अलग नाम। जैसे एग्जाम्पल, मैंने अपने पास कुछ अमाउंट जमा किया है, किस चीज के लिए, कि मैं आगे चल के क्या लूंगा, कुछ भी ले लूंगा। अरे समझ लो कि मैं आगे जाके फ्लैट लूंगा मान लो, तो मैंने क्या बोला, बिल्डिंग फंड। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फ्लैट चाहिए, तो मैंने क्या बोला, बिल्डिंग फंड। तो जो भी पैसा खर्च करूंगा कहां से करूंगा, बिल्डिंग फंड से करूंगा। तो ये कहा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ये खर्चा नहीं है, नहीं, ठीक है, लायबिलिटी है। चलो, लायबिलिटी भी नहीं है, ये पैसा है जो फ्यूचर में खर्च करने वाला हूं मैं, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में डालते हैं। चलो, अब मैं इनके अफेक्ट डालता हूं, ठीक है। यह है डेबिट साइड और यह है क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यहाँ पे लेता हूँ 2। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है, 1 2 3 4 5, 8000। चाहो तो आप इनर कॉलम में लिख लो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड कर लेंगे, या कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बाहर भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको भी लिख लो 2। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 800। इसको मैं डालता हूँ ऑटो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम बैलेंस आएगा, ठीक है। सैलरी खर्चा है 2, सैलरी कितना है 3000। टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना है 200 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 150 रुपए। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 200 रुपए, 200। इंश्योरेंस चार्जेस, टू इंश्योरेंस चार्जेस कितना है 150, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पीएफ कितना 200 रुपए, ठीक है, हो गया ये। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है 1 2 3 4 5, 17,000। बाय कमीशन कितना है 1000। शेयर ट्रांसफर फी रिसीव, शेयर ट्रांसफर फी 200 रुपए, बस। अब पीछे लिखता हूं मैं बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस शीट। फिर से आता हूँ, शुरू से आता हूँ, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश कहाँ जाएगा, असेट साइड में। यहाँ पे क्या आती है, असेट्स, यहाँ पे क्या आती है, लायबिलिटीज, ठीक है। 170 रुपीज। कैश एट बैंक 1300। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितना है 15,000। 15,000 हो गया। और लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर
लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर कितना है, 3 लाख, कितना है 3 लाख, ठीक है। अब आता हूँ लायबिलिटी साइड, क्या आएगा, शेयर कैपिटल 70,000, ये आएगा रिजर्व फंड कितना आएगा 10,000, मेंबर डिपॉजिट, मेंबर डिपॉजिट कितना है 2,10,875। अनपेड डिविडेंड बाद में करेंगे, अभी नहीं, ठीक है, बाद में बताएंगे क्या करना है इसका, छोड़ दो, तो डाल देते चलो, ठीक है। अभी हो सकता है बाद में एक और भी आ जाए, बाद में करेंगे, तो डाल देता हूँ, चलो यार तुम लोग दिक्कत हो जाएगा। अनपेड डिविडेंड लायबिलिटी होती है, कितना है 1010। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 1,000। स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड कितना है 2,000। फिर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड कितना है 200 रुपए बस। फिर आएगा एडुकेशन फंड 85 रुपीज। चलो, चलो अब दिख रहा है। इसे मैंने क्या किए, ट्रायल बैलेंस के वो डाले हैं, ये सब मैंने ट्रायल बैलेंस के वो डाले हैं इफेक्ट, ठीक है। हम तुम्हें आरती पेपर दे देंगे, तुम कर लेना बाद में, ठीक है, देख देख के इसे समझ लो अच्छे से, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा घर जाके। चलो, अब मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ट्रायल बैलेंस के सारे एक एक इफेक्ट डाल दिए। ट्रायल बैलेंस जो भी आइटम आते हैं उनका एक ही इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट में जो भी आइटम आते हैं उनके दो इफेक्ट होंगे, एक कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक कहाँ जाएगा बैलेंस शीट, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूंगा, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और करता जाऊंगा। पहला क्या है, इंटरेस्ट ड्यू मेंबर, सॉरी इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर डिपॉजिट बॉस 500 रुपीज। बताओ ये खर्चा है कि इनकम है, अगर आप ये नहीं पता पाओगे तो गए काम से। इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर डिपॉजिट बॉस रुपीज 500, बताओ ये एक्सपेंसिस है या इनकम है। इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर डिपॉजिट, मैंने बोला एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर डिपॉजिट फॉर रुपीज 500 एक्सपेंसिस है या इनकम है। हाँ, खर्चा खर्चा खर्चा, वेरी गुड, सबका आंसर राइट आया, ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट ड्यू बोला है, ड्यू मतलब क्या होता है, अभी दिया नहीं है, तो मेरे लिए क्या होगी, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, इसे क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, दिया नहीं है। ड्यू मतलब क्या हुआ, अक्रू होना, मतलब दिया नहीं देने वाला हूं, तो दो इफेक्ट होंगे, एक तो खर्चा बढ़ जाएगा और एक कहां जाएगा अदर लायबिलिटी, वेरी गुड, तो दो इफेक्ट होंगे ना। तो पहले हम डालते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, चाहो तो आप यहीं पे ऐड कर लो, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, क्या बोलते हैं इसको आउटस्टैंडिंग, कितना 500 रुपए, और एक कहां जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है, कितना 500 रुपए। बताओ किसी को डाउट है इस पे, मैंने दो इफेक्ट किए हैं, मैं इस पे बनाता हूँ स्टार, इसका मतलब होता है कि एडजस्टमेंट किया है ये, ठीक है। कोई डाउट इस पे, सर दो इफेक्ट क्यों किए, अरे भाई मैंने इंटरेस्ट दिया नहीं है, देने वाला हूं, तो खर्चा बढ़ गया, और दिया नहीं है तो क्या हो गई लायबिलिटी हो गई, तो दो इफेक्ट हो गए, ठीक है। चलो कौन कम हो गया, शिंदे कम हो गई शायद। चलो देखो,
सेकंड एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट अक्रू ड्यू बट नॉट रिसीव 200। बताओ सेकंड एडजस्टमेंट इनकम है या खर्चा है? क्या बोला? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट रिसीव 2000। बताओ इनकम है या खर्चा है, असेट है या लायबिलिटी है? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट रिसीव, या इंटरेस्ट ड्यू बोल सकते हो बट नॉट रिसीव। इनकम है खर्चा है? हाँ ठीक है, इनकम भी है और असर भी। मतलब मुझे पैसा मिलने वाला, मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला था बट मुझे मिला नहीं है, तो इनकम क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब मेरा पैसा किसी के पास है, तो क्या है, मेरा असट भी है और इनकम भी है। तो कहां डालेंगे? तो यहां डालेंगे, देखो यहां पे ऐड करेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना है? 200 रुपए। ठीक है, एक हमने कहा डाला प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम है ना। अब कहां डालेंगे? असेट में डाल देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना? 200 रुपए। किसी को डाउट? किसी को डाउट है? बताओ। अरे किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़े, थम्स अप कर दो। ओके, लाइट चली गई तो भूत होना आ जाएगा? मोबाइल की लाइट तो ऑन है, सिर्फ सिर्फ बोलती रहो, देखती रहो, घर पे कर लेना बाद में। हमारी लाइट तो आ रही है, तुमने बिल नहीं जमा किया लगता है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या लिखा? एडिशन टू फर्नीचर। नंबर 3 पे क्या लिखा है? एडिशन टू फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर 100 रुपीज। हमने इस साल फर्नीचर में 100 रुपए ऐड किए। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन क्लोजिंग बैलेंस। उसने बोला हमने इस साल 100 रुपए फर्नीचर में डाले, मतलब कोई एक नया फर्नीचर लिया होगा 100 रुपए का। ओके कोई बात नहीं। उसके बाद बोलता है हम आपको डेप्रिसिएशन लगाना है क्लोजिंग बैलेंस पे। पता देखते कहाँ फर्नीचर है। कितना फर्नीचर दिया है? 1200 रुपए। बताओ फर्नीचर पहले कितना था? 1100 था कि 1200 था? देखो आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। देखो वो ये कहना चाह रहा है, देखो बोल रहा है कि हमने इस साल, अरे यार ये बुक्स का प्रॉब्लम है। देखो जरा, वो कह रहा है कि हमने इस साल, इस करंट ईयर में 100 रुपए ऐड किए। कहाँ? फर्नीचर में। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा फर्नीचर का? बताओ 1100 होगा कि 1200 होगा कि 1300 होगा? बेटा एक्चुअली क्या है शिंदे, मैं फिर से समझा देता, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ठीक है। कोई बात नहीं, हम आपको एडजस्टमेंट दिखा देंगे, आप बाद में आके इस टाइम पे देख लेना। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसलिए मैं बैक नहीं बोल सकता। बैक दो एडजस्टमेंट। ठीक है, सुनो मेरी बात। थर्ड एडजस्टमेंट समझो, फर्स्ट बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है शिंदे, थर्ड बात समझो। क्या बोला उसने? हमने इस साल 100 रुपए ऐड किए फर्नीचर में। तो बताओ ओपनिंग कितना बैलेंस होगा? 1100, 1200, 1300? एक ही का आंसर आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल क्या बोलूं, 1100 बोलूं या 1200 बोलूं? ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस कब का दिया है? क्लोजिंग टाइम का दिया है, मार्च का दिया है। तो ये 1200 रुपए ये एंडिंग का है। शुरू में कितना होगा फिर बताओ? हमने इस साल ऐड किया है ना, तो शुरू में होगा 1100 रुपए। इस साल हमने 100 रुपए ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा क्लोजिंग? क्लोजिंग हो जाएगा 1200 रुपए। डेट क्या दी है देखो, 31 मार्च 2014। अब समझा अच्छे से? तो यहाँ पे कुछ ऐड लेस नहीं करना है, उसने आपको कंफ्यूज कर दिया ताकि आप गलती करो, ताकि आप 1100 पे क्या लगाओ? डेप्रिसिएशन लगाओ। उसने कंफ्यूज किया, कुछ नहीं करना है।
आपका जो एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 1200, और उसने बोला क्लोजिंग पे लगाना है डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो हम 1200 पे ही लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अगर वो बोलता कि ओपनिंग बैलेंस पे लगाओ डेप्रिसिएशन, तो हम लगाते 1100 रुपए पे। उसने क्या बोला कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो बैलेंस 31 मार्च 2014 को था, उससे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कितना है क्लोजिंग बैलेंस हमारा? हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1200 रुपए, तो उस पर ही लगाना है डेप्रिसिएशन। अगर वो बोलता कि ओपनिंग पे लगाना है, तो हम लगाते 1100 पे, ठीक है। किसी को डाउट उस पर? किसी को डाउट तो नहीं है ना, समझ में आया अच्छे से? एक बार पढ़ लो क्या लिखा है उसमें, कंफ्यूज नहीं होने का। तो मैं यहां पे लगाता हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना लगाएंगे 120 रुपए। सर कैसे आया? 1200 इंटू 10%। उसने बोला क्लोजिंग पे लगाना है, तो क्लोजिंग कितना बैलेंस है 1200 रुपए। अगर ओपनिंग बोलता तो हम लगाते 1100 रुपए पे, ठीक है। चलो यहाँ पे डाल देता हूँ फर्नीचर। कितना फर्नीचर है हमारा 1200 रुपए। लेस कर देंगे क्या इसमें? डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होंगे ना, एक हमने कहा डाल दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक क्या करेंगे असट से लेस करेंगे। कितना 120 रुपए, तो कितना आएगा देखो 1080। अब बताओ किसी को डाउट है इस पे, बताओ। शिंदे जो मैंने स्टार बनाए हैं वो एडजस्टमेंट है, ठीक है, याद रखना। जो हमने स्टार बनाए हैं वो एडजस्टमेंट के अमाउंट है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा जब आप ऑनलाइन क्लास देखोगे, ठीक है। जो मैंने आपको दो एडजस्टमेंट सिखाए पहले के, बहुत इजी है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़े, ओके ठीक, धन्यवाद। अब आते हैं फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, वेरी वेरी इजी इंपॉर्टेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड 30 एंड 50। बताओ आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे लेस करेंगे, बताओ। प्रीपेड ऐड करेंगे लेस करेंगे, बताओ। उसने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है और प्रीपेड भी है, बताओ क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, बताओ। 30 ऐड होगा कि लेस होगा? वेरी गुड, सबके आंसर राइट आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड लेस करेंगे, वाओ। ठीक है, गुड गुड गुड। तो कर दो, चलो उसमें क्या है, सबके आंसर आ गए। बस याद रखना दो इफेक्ट होंगे, देखो सैलरी ने ऊपर लिख दिया है, जगह खाली नहीं है, तो मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी 30 रुपीज। ये क्या हो जाएगा ऐड टू, एक काम करता हूँ सैलरी काट देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब मैं सैलरी यहाँ लिखा टू, सैलरी कितनी है 3000। आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे कितना 30, और लेस क्या करेंगे प्रीपेड सैलरी, कितना 50। अब निकालो कितना आंसर आएगा 2980। आप अलग अलग भी कर सकते थे, मैं प्रीपेड को इधर डाल देता, तब भी आपका आंसर राइट आता। बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते, आप बोलते सैलरी खर्चा यहाँ को डाला, प्रीपेड मतलब कहते हैं एडवांस में दिया। हम चाहते प्रीपेड को इस साइड भी डाल सकते थे, बट हमने डाला नहीं, और रॉन्ग मेथड था वो। बट हमारा आंसर राइट आता, वो दिक्कत नहीं है, ये सही है। किसी को डाउट? हमने आउटस्टैंडिंग को ऐड किया और प्रीपेड को लेस किया, हम पढ़ के आ रहे हैं सैलरी। सैलरी कितनी थी 3000 रुपीज अभी, ठीक है। चलो अभी याद रखना, सुनो वेट वेट, अभी याद रखना, इसका भी एक इफेक्ट हुआ है। बताओ आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, लायबिलिटी की एसेट? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा कि एसेट साइड जाएगा? अगर लायबिलिटी नहीं लिखना आता कोई बात नहीं, सिर्फ एल लिख दो, एल, और ए फॉर असेट। और प्रीपेड कहां जाएगा, असेट साइड। समझ में आया कि नहीं आया? ओके ओके ठीक है, सब समझ में आ गया। तो देखो, तो मैं यहां लिखता हूं, सॉरी सॉरी कैमरा हिल गया, सॉरी सॉरी। आउटस्टैंडिंग
सैलरी 30, प्रीपेड सैलरी कहां जाएगी, असट साइड में जाएगी 50। ठीक है, जो स्टार बनाए हैं वो अमाउंट कहां से आए हैं, वो आए हैं एडजस्टमेंट से। ठीक है, याद रखना। चलो, किसी को डाउट है, आगे बढ़े। आगे दिया देखो, ऑडिट फी ड्यू बट नॉट पेड 300 रुपीज। बताओ ये खर्चा है कि इनकम है? ऑडिट फी क्या है, खर्चा कि इनकम है? ऑडिट फी क्या है, ये खर्चा कि इनकम है? ऑडिट फी एक्सपेंसेस। अच्छा, ऑडिट फी ड्यू बट नॉट पेड 300 रुपीज। ठीक है, सबको आता है यार, हाल तुम टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। चलो आगे देखो, लेकिन ये ऑडिट फी खर्चा नहीं है, आउटस्टैंडिंग, मतलब खर्चा तो है बट देना बाकी है। तो देखो, तो यहाँ पे लिखता हूँ टू, सॉरी, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना है, 300। और कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। दो इफेक्ट हो गए, टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी 300। ठीक है, एक मैंने कहाँ डाल दी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक मैंने कहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट में। किसी को डाउट है, आगे बढ़े। चलो खत्म। 6 नंबर पे क्या दिया है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, सिर्फ सिर्फ दिखाना है और कुछ नहीं करना है। मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ी है बट मैं ऊपर डाल देता हूं। सबसे ऊपर लिखना है इसको ऑथोराइज, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख। सब 1 लाख कैसे आया, अरे 10,000 शेयर है इंटू 10 ईच, तो 10,000 इंटू 10 कितना हुआ, 1 लाख। तो हमने 1 लाख डाल दिया, इसका एक ही इफेक्ट होगा, कहीं नहीं जाएगा, गलती मत करना। सिर्फ सिर्फ क्या दिखाना है, शो ऑफ के लिए है, सिर्फ दिखाना है। इसका ना तो बैलेंस ऐड होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा इसका। ठीक है, याद रखना, क्योंकि 1 लाख में से 70,000 शेयर इशू किए हैं, तो 70,000 मेन है हमारा। ठीक है, 1 लाख इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स है। अगर दिखाया ही नहीं तो 2 मार्क्स कट जाएंगे आपके, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है ना। अब मार्क्स तो एडजस्टमेंट के मिलते हैं ना। हाँ, मार्क्स कट जाएंगे, आपको दिखाना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते ना। हर चीज की वैल्यू है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब क्या दिए हैं, अब कुछ अप्रोसिएशन दिए हैं, वो हम लोग कहां पे करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या दिए, अप्रोसिएशन दिए, वो हम लोग कहां करेंगे, वर्किंग नोट्स में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, हमारा सब कुछ हो गया, सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। आप लोग भी निकालो अगर आप साथ में कर रहे हो मेरे तो। छोटा अमाउंट आया यार, क्या लॉस आया है क्या, 18,400 माइनस 8,000, 500, 800, 200, 150, 200, 150, 200, 120, 2980 और 300, कितना आया, 4,800। इनका कितना आया है, 5,600। क्या रह गया भाई मेरे से, 8,500, 800, 200, 150, 200, 150, 200, 120, 2980, 300। 800 रुपये कम आ रहे हैं भाई, 800 क्या रह गया मेरा, आउटस्टैंडिंग इंटर लोन डाल दिया मैंने 800 रुपए का। क्या रह गया मेरा, बताओ 800 रुपए का, या मैं सही से ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। 8,000, 500, 800, 200, 8,000, 500, 800, 200, 150। सॉरी, गलती हो रही, फास्ट फास्ट।
13,600 आ रहा है मेरा डेबिट साइड टोटल। 4,800 ही आ रहा है मेरा। इनका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5,600। ऐसा कौन सा अमाउंट रहेगा जो मैं डाल नहीं पाया? ये साइड सही है, केट साइड सही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 8,500 ठीक है। एक ये हो गया, 2980 ये हो गया, 200 रुपये ये हो गए, फिर 200 ये हो गए, 150 ये हो गया। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस भी 300 हो गया। डेप्रिसिएशन 120 हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 हाँ हो गया। कंट्रीब्यूशन भी हो गया। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया है? या आप लोग चेक करना, कुछ यार डाउट आ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया है? एक देखो, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, हाँ 200 रुपये दिया है ना। इन्होंने क्यों डाला 200 रुपये? हाँ दिया है, ठीक है ओके। फिर 150 का इंश्योरेंस चार्ज दिया है। सबको तो ठीक है। इंटरेस्ट 800 रुपये कहाँ से आया ये? हाँ ये गलत की मैंने, 800 रुपये की गलती करी है। यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, गलती हुई है। ये सही तो है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन ठीक है मेरा, चलो 8,800। सॉरी सॉरी, गलती हो गलती हो गलती 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 गलती। ये बैलेंस कहाँ दिया है? डेबिट साइड में दिया है ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है? 800 रुपीज। सुनो ध्यान से, ये पैसा मिला है कि देना है? अगर देना होता तो बैलेंस कहाँ दिया होता? क्रेडिट साइड में, तो लाइबिलिटी होता। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन मिलने वाला है, मुझे रिसीव होने वाला है, तो कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। सॉरी गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। ओके ये असेट है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कितना? 800 रुपए। तो इसको लेस कर दो। वही बोलो कि गलत क्यों हो रहा है मेरा। कहाँ ऐड करना है? लोन में ऐड करना है। ये लोन दिया मेंबर को हमने 3 लाख रुपए, इसमें ऐड कर लो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन 800 रुपीज। पक्का समझ में आया गलती क्या की मैंने? वहां पे मैंने सिर्फ इंटरेस्ट और लोन देखा, आउटस्टैंडिंग पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ठीक है चलो, फिर से बोलूं मैं? सुनो, आप पहले बुक उठाओ। वहां पे क्या लिखा है देखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है। क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? पैसा मिलने वाला है। पैसा मिलने वाला किसका? इंटरेस्ट का। तो मेरे लिए क्या है? इनकम है ना। तो इनकम आउटस्टैंडिंग है ये क्या है? इनकम आउटस्टैंडिंग है। तो कहां डालेंगे? बैलेंस शीट में। याद आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या करना चाह रहा हूं मैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन, जो मैंने लोन दिया है ना, किसको लोन दिया मैंने? मैंने लोन दिया मेंबर को। तो मेंबर से इंटरेस्ट लेना बाकी है, तो वो कहां डालेंगे? बैलेंस शीट में। अगर आप यहां पे डाल दोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, आपका टैली होगा बैलेंस शीट, आपका आंसर राइट आएगा। बट जो रियल चीज होती है वो वैसे ही करना है, ठीक है? डरने का नहीं है। अच्छा, अब निकालते हैं नेट प्रॉफिट। कितना आएगा मेरा नेट प्रॉफिट? कहाँ कर रहा हूँ? मेरा आएगा टू नेट प्रॉफिट 5,600। ये मेरी क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर 18,400।
ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे वर्किंग नोट्स। देखो यानी क्या करेंगे, अप्रोसिएशन करेंगे। अप्रोसिएशन मतलब पैसे को बांटेंगे। तो देखो क्या लिखा है, पिछले साल का कितना प्रॉफिट बाकी है, प्रॉफिट लॉस किसका, अप्रोसिएशन का कितना है, अप्रोसिएशन का प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1000 कितना है, 1000। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2012 एंड 13 कितना है, 16,000 कितना है, 16,000। ठीक है, और इस साल का कितना प्रॉफिट आया, इस साल का 14 15 का, नहीं सॉरी 13 और 14 का 5,600। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इन तीनों ऐड कर लो। मेरे हाथ में टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है 22,600। समझ में आया कि नहीं आया। अब इतना पैसा हाथ में आ गया है, प्रॉफिट कमाया इस साल हमने, बधाई हो, क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया है। अब इसमें से क्या बांटेंगे, पैसे बांटेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें से सबसे पहले क्या लेस करना है, 25% क्या, स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये कंपलसरी है, याद है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो या क्वेश्चन में ना गिवन हो, आपको हमेशा करना है। ठीक है, तो क्या समझाऊं मैं, ये अप्रोसिएशन। देखो ये प्रॉफिट अकाउंट अप्रोसिएशन अकाउंट है, जो हमने पिछले साल अप्रोसिएशन किया था ना, उसमें से 1,000 रुपए बच गए, वो डाल दिए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया 2012 और 13 कितना दिया है, 16,000 रुपए। फिर इस साल, ये हमारा इस साल का है, करंट ईयर का है, जो हमने अभी निकाला 5,600। इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, टोटल कितना पैसा आया, 22,600 रुपए। जब पापा सैलरी लेके आते हैं हाथ में तो बांटेंगे ना, बच्चों को देंगे, शॉपिंग करके आओ, ये करो वो करो, पैसे हाथ में आ गए ना। अभी पैसे क्या करेंगे, बांटेंगे। इसमें से कुछ अमाउंट ट्रांसफर कहां करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में, कितना, 25%। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन साफ साफ लिखा है, आपको अप्रोसिएशन करना है, कौन से ईयर करना है, 12 13 का, मतलब पिछले साल का अप्रोसिएशन करना है। अगर ये डेट नहीं दी होती तो हम करंट ईयर का करते अप्रोसिएशन, जो हमारा 5,600 प्रॉफिट आया है ना, उस पर निकालते 25%। लेकिन इन्हें डेट दे रखी है कि आपको अप्रोसिएशन करना है 12 और 13 का, जो 2012 और 13 में जो प्रॉफिट था ना, उसका करेंगे 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व। और यहाँ पे दिया भी है, बी में तो क्या लिखा है, आपको 25% ट्रांसफर कहां करना है, रिजर्व फंड में करना है। तो कर देते हैं, देखो 2012 और 13 का, 12 13 में कितना प्रॉफिट है, 16,000, 16,000 का 25% कितना, 4,000। ये क्या होगा, लेस होगा। देखो पहला फट कहां पे आया, इधर आया, सेकेंड फट कहां डालेंगे, बैलेंस शीट में। तो देखो डाल देता हूं मैं अभी से ही, तो रिजर्व फंड 4,000। ठीक है, कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ए में क्या बोला है, ए में बोला है आपको डिविडेंड देना है 5% ऑन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी है, 70,000। तो देखो हम डिविडेंड देंगे 70,000 का 5% कितना आएगा, 3,500। इसके भी क्या होंगे, दो इफेक्ट होंगे ना, एक तो हमने यहां डाल दिया, एक कहां डालेंगे, बैलेंस शीट में। तो डाल देते हैं, देखो यहां पे लिखते हैं डिविडेंड। अब चेक करते हैं कुछ पेड तो नहीं किया पहले से डिविडेंड हमने, अगर कुछ पेड किया है तो ठीक है। तो कहीं लिखा है ना कि डिविडेंड पेड किया है, कहीं लिखा है डिविडेंड पेड 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 पेड, अनपेड लिखा है, अनपेड कितना है 1010, देखो लिखा है अनपेड। ठीक है, यानी पिछले साल ही पे नहीं किया और इस साल ही पे नहीं किया, तो दोनों साल का ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, तो बोलेंगे
तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग डिविडेंड 1010 प्लस कितना है 3500 4510। किसी को डाउट है तो बोलो, पक्का सही कर रहा हूं ना मैं? चेक कर लो आंसर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बोलो बोलो, कौन सा पहले वाला? नहीं 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 नहीं, अगर यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है देखो, यहाँ पे अगर लिखा होता डिविडेंड पेड तो लेस करते ना, पेड किए नहीं उसने। पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है? 1010 रुपए। और इस साल का भी कहाँ दिया? इस साल तो अनाउंस किया है ना। इस साल क्या है, इस साल भी आउटस्टैंडिंग है, इस साल अनाउंस किया है ना, तो इस साल भी आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग है, तो दोनों ऐड होंगे। हाँ, 3500 अभी ऐड करोगी और पिछले वाला भी ऐड करोगी। अगर पेड होता तो डेबिट साइड में आता ना आइटम, जो हमने क्वेश्चन 4 किया था उस दिन, याद है ना? उसमें डिविडेंड पेड था, इसलिए लेस किया। हाँ, दो बार ऐड करना है, ठीक है। चलो, तो हमारा ए भी हो गया, बी भी हो गया, और ए बी के हमने दोनों इफेक्ट डाल दिए। एक इफेक्ट कहां डाला हमने? वर्किंग नोट्स में, और एक कहां डाला हमने? बैलेंस शीट में। अब आते हैं सी। सी में क्या बोला? आपको 500 रुपए डालने हैं, कहां डालने हैं? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में डालने हैं, ठीक है भैया, डाल देंगे। डी में क्या बोला? आपको 1000 रुपए कहां डालने हैं? बिल्डिंग फंड में डालने हैं। इसका मतलब ये होता है सोसाइटी प्लान कर रही है। सोसाइटी क्या प्लान कर रही है? सोसाइटी को 10-20 साल के अंदर क्या लेना है? एक बिल्डिंग लेना है, इसलिए अभी से फंड जमा कर रही है। जो प्रॉपर्टीज को हर साल हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज को हर साल हो रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट अभी से फंड में डाल रही है, ताकि आने वाले 10 साल में वो बिल्डिंग ले सके। समझ में आया? तो ये वो है, तो करते हैं, देखो यहाँ पे लेस करेंगे इक्वलाइजेशन रिजर्व 500 रुपए, इसका एक इफेक्ट हुआ, सेकंड में डालेंगे अभी, ठीक है। फिर दूसरा है बिल्डिंग फंड 1000 रुपीज, तो इफेक्ट डालता हूं, देखो इक्वलाइजेशन रिजर्व कितना है? 500 रुपए, बिल्डिंग फंड 1000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? बस खत्म, दोनों इफेक्ट हो गए। एक हमने कहा डाल दिया? अपोजिशन में डाल दिया इफेक्ट, और एक हमने कहा डाल दिया? बैलेंस शीट में, ठीक है, कहानी खत्म। अब हम क्या निकालेंगे? कितना पैसा बच गया, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। वो हमारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस में से हमने ये आइटम लेस किए तो क्या मिला हमें? नेट प्रॉफिट। देखो हमारे हाथ में कितने रुपए हैं? 22,600 रुपए। उसमें से 4,000 रुपए रिजर्व में डाल दिए, 3,500 डिविडेंड पे कर दिया, 500 डाल दिए रिजर्व में, 1,000 रुपए डाल दिए बिल्डिंग फंड में। तो मेरे हाथ में कितने बच गए? 13,600 रुपए। ये हुआ सोसाइटी का प्रॉफिट, ये हुआ सोसाइटी का प्रॉफिट। तो देखो नेट प्रॉफिट 13,600। अब टैली कर लो, खत्म, टैली हो गया हमारा, ठीक है। मैं टैली करके देखता हूँ। 170, 1300, 15,000, 3,00,000, 800, 200, 10180, 50, इतनी आ रहा है। हाँ, 3,18,600। इसका देखें 70,000, 10,000, 210,875, 1010, 1,000, 2,000, 285, 530, 300, 4,000, 10, 500, 1,000, 3,600। अरे बहुत गंदा अमाउंट आया। अच्छा, हमने ऊपर भी ऐड कर रखा है 2 बार, ठीक है, हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे हमने ऊपर देख नहीं पाया, सॉरी। यहाँ टैली हो गया हमारा बैलेंस शीट, 3,18,600 टैली हो गया हमारा। किसी को डाउट है? ये मैं फोटो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्लीज घर पे कर लेना एक बार, ठीक है।
किसी को डाउट सना, आपको कोई डाउट है क्या? आप एक सेकंड बोली, कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलो अब हम क्वेश्चन फोर हम करेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो क्वेश्चन थ्री किया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन फोर है वो, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप घर पे करना, ठीक है? आप घर पे करना, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन फोर आपका होमवर्क। और सॉरी, क्वेश्चन फोर बोला, क्वेश्चन थ्री आपका होमवर्क। क्वेश्चन फोर तो मैं उस दिन ही कर दिया था। ओके, कोई बात नहीं सना। अब आते हैं क्वेश्चन थ्री, प्लीज पेज नंबर 4.18। 4.18 सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग घर पे ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? और फिर कल इस क्वेश्चन घर अगर आप लोग कहोगे तो करूंगा, वरना कल नहीं करूंगा। सेम क्वेश्चन थ्री का है, बस सेम। चलो देखो, अब इन्हें उल्टा कर दिया, पहले इन्हें इनकम डाल दी, फिर इन्हें खर्चे डाल दिए। वहां पे पहले खर्चे थे, बाद में इनकम थी। चलो देखो, शेयर कैपिटल कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। सब रेडी हो ना? बस 10 मिनट की बात है, क्लास ओवर। कैश रिटर्न कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कैश रिटर्न कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। फिक्स डिपॉजिट कहां की? उसने महाराष्ट्र बैंक में करी है, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है? ये क्या तुम थप्पड़ दिखा रही हो, क्या है ये? रुक जाऊं? अच्छा, ओके ओके। ठीक है भैया, सब लोग निकाल लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी नहीं करना है। रिजर्व हम सब किए के बाद निकालते हैं ना, रिजर्व। 25% रिजर्व, रिजर्व का या रिजर्व का नाम दो या स्टेटरी रिजर्व दो, एक ही बात है वो। कौन से रिजर्व की बात कर रही हो? रिजर्व निकालते हैं प्रॉफिट पे, जो आपने कमाया ना उस पर रिजर्व निकालते हैं। हाँ, 25%। ठीक है, रिजर्व फंड बोला है और या स्टेट रिजर्व बोला, एक ही बात है। हाँ, और ये भी याद रखना, नहीं नहीं, सबसे पहले हाँ सुनो, उसका डाउट अच्छा है, देखो बहुत अच्छा डाउट है। उसने बोला सर रिजर्व कब निकालना है, डिविडेंड से पहले निकालना है या बाद में निकालना है? क्वेश्चन में देखो लाइन वाइज दिया हुआ था। क्वेश्चन में कहां गया क्वेश्चन? वो क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले आपको देना है डिविडेंड, तो पहले लेस करोगी डिविडेंड, फिर करोगी रिजर्व, फिर करोगी इक्विलेशन रिजर्व, फिर करोगी बिल्डिंग फंड। तो लाइन में से करना है, जैसा क्वेश्चन लिखा वैसा करना है आपको, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में डाला गया है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, तभी सब आइटम आएंगे ना उसमें। अगर रिजर्व नहीं दिया होता तो सबसे पहले आपको 25% निकालते। सुना क्या डाउट है? सर यहाँ पे रिजर्व 25% बी में दिया है, अगर ये ना दिया होता तो सबसे पहले क्या आएगा? 25% रिजर्व। रिजर्व बचने के बाद ही आप डिविडेंड बांटोगे, क्योंकि रूल है, किसका रूल है? सोसाइटी का, कि हर सोसाइटी को कम से कम 25% नेट प्रॉफिट में से बचाना है। उसके बाद जो पैसा बचे वो पैसा बांटो आप डिविडेंड में, तो कुछ भी का उसके बाद हमें उससे मतलब नहीं है। कम से कम 25 रुपए अपने पास रिजर्व में रखो हर साल, ठीक है ना? अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो। उसके बाद पैसा नहीं बचता है तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, मैं एक बात और बोलूं, उसने 25% फिक्स नहीं बोला है, एटलीस्ट 25% बोला है। अगर कल को क्वेश्चन में 30% दे, 35% दे, तो 35 निकालना। सोसाइटी एक्ट ने क्या बोला है? कम से कम 25% निकालो, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। समझ में आया कि नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 25 कम से कम, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। कल को क्वेश्चन में 35% आ जाए तो आप ये मत बोलना क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, सर ने बोला 25% होता है। कम से कम 25, 25 से ज्यादा चलेगा, 25 से कम नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो कल अगर यहाँ पे 30% लिखा होता तो मैं 30 निकालता,
अगर यहाँ पर 24% निकलता तो 24 नहीं निकालता, फिर 25 ही निकालता, क्योंकि रूल है कि 25 ही निकालना है आपको हर साल। समझ में ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एटलीस्ट 25% निकालना, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम 25%, उसके ऊपर भी आप हर साल ट्रांसफर कर सकते हो। आगे बढ़े, ठीक है? जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आ गया हूं सबको, ठीक है सर? ना आपका डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, पेज नंबर 4.18। शेयर कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कैश कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस कहां दिया है? डेबिट साइड में दिया है, इसलिए कहां डालेंगे? बैलेंस शीट में। अगर एफडी का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया होता तो कहां डालते? लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अभी कहां जाएगा? असेट साइड में जाएगा। रिजर्व फंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। मेंबर डिपॉजिट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ऑफिस फर्नीचर कहां जाएगा? बैलेंस शीट, असेट साइड। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट खर्चा है, कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सैलरी अलाउंस कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रैवलिंग कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होता है, कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ये भी खर्चा है, कहां जाएगा? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड में। लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर, लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर ये खर्चा नहीं है, ये कहां है? असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। याद रखना, लोन ड्यू, मैंने लोन दिया है किसको? मेंबर को, असेट है। अब देखो, मुंडाली का डाउट ये आया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डिविडेंड पेड लिखा है। अब जो हम लोग इस साल जो अप्रोसिएशन करेंगे ना, उसमें से लेस करेंगे, ठीक है? तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा? अप्रोसिएशन में करेंगे, ठीक है? इसको बाद में करना है। रिजर्व कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। स्टाफ प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रीवियस ईयर का एप्रोसिएशन और प्रॉफिट कहां जाएगा? एप्रोसिएशन अकाउंट बनाएंगे ना वर्किंग नोट्स में, तो वहां डालेंगे। इंटर रिसीव इनकम है, कहां जाएगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कमीशन कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री इनकम कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। सोसाइटी फंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? किसी को दिक्कत दिक्कत? याद रखना, डिविडेंड पेड कहीं मत डालना, ये हम लोग बाद में करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है? अप्रोसिएशन में करेंगे, ठीक है? आगे बढ़े, कोई डाउट? तो ट्रायल बैलेंस में कोई डाउट है बोलो, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम। ट्रायल बैलेंस में कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हो। सेम क्वेश्चन जो 2 किया ना, 3 सेम है वही। अब आगे बढ़े, अब पढ़े एडजस्टमेंट चलेगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल सिर्फ शक्ल दिखानी है, कुछ नहीं करना है। कितने हैं यहाँ पे? अमाउंट दे दिया है 10 लाख रुपए, शेयर दिया है, शेयर की वैल्यू दी है, एक ही बात है, सिर्फ 10 लाख रुपए डाल दो, सिर्फ शक्ल दिखानी है। इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर डिपॉजिट अमाउंट 5,000 कहां जाएगा? इनकम है, कहां जाएगा? प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट साइड में, और मेंबर के लोन में 5,000 ऐड हो जाएगा, इनकम है ना? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट इसी खर्चा है, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड में ऐड होगा। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट की। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, 300 रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट की, ठीक है? 300 रुपीज। डेप्रिसिएशन निकालना है, ऑफिस फर्नीचर निकाल लेना, कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, और असेट साइड में फर्नीचर में लेस हो जाएगा। ऑडिट फीस नॉट पेड 3,000 रुपीज, ऑडिट फीस क्या है? आउटस्टैंडिंग है, कहां जाएगा? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड में ऐड हो जाएगा, और कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। थर्ड बार फिर से बताऊं, थर्ड बोल रहा है इंटरेस्ट अक्रू ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट मिला नहीं है, तो इनकम है ना? इंटरेस्ट मुझे मिला नहीं है, इनकम है, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट के असेट साइड में। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐड होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड होगा, और बैलेंस शीट में भी ऐड होगा, पर कहां जाएगा? असेट साइड में जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े, अभी हमने किया है ना, क्वेश्चन 2 3 सेम है, ओके? शिंदे समझ में आ गया? अब देखो, पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है?
पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है कि आपको अप्रोसिएशन करना है 2012 और 13 का। आपको पे करना है डिविडेंड कितना 5%। आपको डेवलपमेंट फंड में कितना डालना है 3000 रुपीज। कर लोगे ना आराम से। क्या करना है, जो प्रॉफिट आएगा वो ऐड करना, फिर इन दोनों को ऐड करना, क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। उसमें से इस साल का क्या निकालना 25% निकालना, क्योंकि डेट दी है आपको 12-13 के में ही निकालना है रिजर्व। तो 25% क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर खुद से करना पड़ेगा। वो लेस करोगी, उसके बाद डिविडेंड लेस करोगी, उसके बाद सोसाइटी फंड लेस करोगी। और यहाँ पे 8 में कुछ दिया है, डायरेक्टर ने इस साल का भी क्या किया है डिविडेंड अनाउंस किया है। ये डिविडेंड पिछले साल का था और ये इस साल का है, तो कहां जाएगा आउटस्टैंडिंग में जाएगा और वहां पे लेस हो जाएगा, इस साल के प्रॉफिट में लेस हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लो। कल मैं करता हूं, अगर आप इतना कर लो 6 तक कर लो, ठीक है। 7 और 8 आपसे अगर नहीं हो पाए कोई बात नहीं, 6 तक कर लो, 7 और 8 हम कल करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो प्लीज इतना करके आना, ठीक है। फिर हम करेंगे 7-8। हम सिर्फ क्या, मेरा काम क्या है, कल मैं सिर्फ करूंगा अप्रोसिएशन और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, चलेगा। क्योंकि थोड़ा डेंजर पॉइंट आ गया है 8 वाला, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और होमवर्क कर लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कर लेना, ठीक है। चलो गुड नाइट, गुड नाइट।